भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर मुहर लग गई है। लेकिन सवाल है कि इसका फ़ायदा सिर्फ सरकारों और बड़ी कंपनियों को होगा या फिर आम नागरिकों और पूरे देश को भी कुछ मिलेगा। इस समझौते से रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, युवाओं के लिए विदेश में पढ़ाई और नौकरी के नए मौके खुल सकते हैं, किसानों को नई तकनीक मिल सकती है और देश में निवेश बढ़ने से रोज़गार भी पैदा होंगे। यानी यह समझौता आपकी जेब, आपके करियर और देश की अर्थव्यवस्था तीनों से जुड़ा हुआ है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह एफटीए आम लोगों और भारत के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले समझते हैं एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। आसान शब्दों में कहें तो जब दो देश आपस में यह तय कर लेते हैं कि वे एक दूसरे के सामान पर लगने वाला आयात शुल्क यानी टैक्स कम करेंगे या ख़त्म करेंगे, तो उसे एफटीए कहा जाता है। इससे दोनों देशों का सामान सस्ता पड़ता है और व्यापार बढ़ता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी व्यापार की स्थिति क्या है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार पिछले 5 वर्षों में उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ा है। जहां वित्त वर्ष 2020 में द्विपक्षीय व्यापार 1.67 अरब डॉलर था, जो कोरोना महामारी के कारण 2021 और 2022 में घट गया। लेकिन 2023 में इसमें फिर तेज़ी आई और 2024 में यह पहली बार 2 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया। जून 2025 में समाप्त वर्ष तक दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार बढ़कर लगभग 3.68 अरब डॉलर पहुंच गया, जो पहले के मुकाबले करीब 1.5 गुना अधिक है। हालांकि इसके बावजूद भारत न्यूजीलैंड के लिए अब भी 12वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है और न्यूजीलैंड अपने कुल निर्यात का केवल 1.5% ही भारत को भेजता है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में भारत न्यूजीलैंड के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार लगभग 2.4 अरब डॉलर रहा, जिसमें सेवाओं की हिस्सेदारी 1.24 अरब डॉलर थी और इसमें पर्यटन, आईटी व व्यावसायिक सेवाएं प्रमुख रहीं। जबकि 2024-25 में वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार करीब 1.3 अरब डॉलर दर्ज किया गया। दोनों देशों के बीच क्या है टैरिफ की स्थिति? अभी स्थिति यह है कि भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले सामान पर वहाँ बहुत कम टैक्स लगता है, यानी औसतन सिर्फ 2.3%, जबकि न्यूजीलैंड से भारत आने वाले सामान पर भारत काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाता है, जो औसतन 17.8% है। एफटीए पर दोनों देशों के बीच कब चर्चा शुरू हुई? भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर बातचीत की शुरुआत 16 मार्च 2025 को हुई। यह फैसला भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार व निवेश मंत्री टॉड मैकले के बीच हुई बैठक में लिया गया। इस बातचीत का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना है, ताकि सामान खरीदने और बेचने में कम टैक्स लगे, कारोबार बढ़े, निवेश व रोजगार के नए मौके बन सके। भारत को न्यूजीलैंड से किस तरह के फायदे हासिल होंगे? भारतीय सामान को बेहतर बाजार मिलेगा। इस एफटीए के तहत न्यूजीलैंड ने भारत के 100% निर्यात पर लगने वाला टैक्स खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि अब भारत के सामान न्यूजीलैंड में बिना शुल्क या बहुत कम शुल्क पर बिक सकेंगे। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए वहां पहुंच आसान हो जाएगी। श्रम प्रधान उद्योगों को सीधा फायदा। कपड़ा, रेडीमेड कपड़े, चमड़ा, जूते चप्पल, समुद्री उत्पाद, रत्न आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग सामान और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। जो कारोबारी अमेरिका जैसे बाजारों में दिक्कत झेल रहे थे, वे अब न्यूजीलैंड में अपने उत्पाद ज़्यादा बेच सकेंगे। सेवाओं और कुशल पेशेवरों के लिए नए मौके। इस समझौते में सेवाओं और कुशल लोगों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। आईटी सेवाएं, प्रोफेशनल सेवाएं, शिक्षा, वित्त, पर्यटन, निर्माण और दूसरी बिजनेस सेवाओं में
भारतीयों को ज़्यादा अवसर मिलेंगे। अस्थायी नौकरी के लिए नया वीज़ा। एफटीए के तहत भारतीय पेशेवरों के लिए अस्थायी रोजगार वीज़ा की व्यवस्था की गई है। इसके तहत एक समय में 5,000 भारतीय पेशेवर न्यूजीलैंड में 3 साल तक काम कर सकेंगे। आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, शिक्षा, निर्माण, आयुष डॉक्टर, योग ट्रेनर, भारतीय शेफ और संगीत शिक्षक जैसे क्षेत्रों को इसका फायदा होगा। छात्रों के लिए पढ़ाई और काम के अवसर। अब न्यूजीलैंड में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों की कोई सीमा नहीं होगी। पढ़ाई के साथ साथ काम के मौके भी मिलेंगे। पीएचडी करने वालों को 4 साल तक और एसटीईएम, विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 3 साल तक न्यूजीलैंड में रहकर काम करने का मौका मिलेगा। किसानों को भी लाभ। इस समझौते से भारत के किसानों को खेती से जुड़ी नई तकनीक, जानकारी और उत्पादन बढ़ाने के तरीके सीखने के मौके मिलेंगे। तकनीक के आदान प्रदान से कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। निवेश और मेक इन इंडिया को बढ़ावा। न्यूजीलैंड ने अगले 15 साल में भारत में 20 अरब डॉलर निवेश करने की बात कही है। यह निवेश मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाओं, नवाचार और रोजगार को बढ़ाएगा। साथ ही भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए नियम आसान होंगे, जिससे भारतीय दवाएं और मेडिकल उपकरण न्यूजीलैंड तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड को नहीं मिलेगी पहुंच। भारत के किसानों और घरेलू उद्योग को सुरक्षित रखने के लिए डेयरी, कॉफ़ी, दूध, पनीर, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर जैसे अहम कृषि उत्पादों को बाजार पहुंच से बाहर रखा गया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि डेयरी क्षेत्र पूरी तरह से एक रेड लाइन यानी लक्ष्मण रेखा है। व्यापार बातचीत के दौरान डेयरी हमेशा से सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से अहम मुद्दा रहा है। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे बड़े डेयरी निर्यातकों में से एक है, जबकि भारत में डेयरी करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। इसलिए भारत के लिए इन किसानों के हितों की रक्षा करना और बाजार को सुरक्षित रखना ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर मौजूदा व्यापार के आंकड़े देखें तो दोनों देशों के बीच डेयरी कारोबार बहुत कम है। वित्त वर्ष 2025 के अनुसार न्यूजीलैंड से भारत को डेयरी उत्पादों का निर्यात सिर्फ $10,70,000 यानी करीब 9 से 10 करोड़ रुपए रहा। न्यूजीलैंड को कैसे मिलेगा भारत से एफटीए का फायदा? भारतीय बाजार तक आसान पहुंच। इस समझौते के बाद न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के करीब 1.4 अरब उपभोक्ताओं तक पहुंच मिलेगी। भारत की ओर से टैरिफ कम किए जाने पर न्यूजीलैंड के 95% मौजूदा निर्यात या तो पूरी तरह शुल्क मुक्त हो जाएंगे या उन पर भारी कटौती होगी। समझौते के लागू होते ही करीब 57% निर्यात पहले दिन से ही बिना टैक्स के भारत आ सकेंगे, जबकि पूरा समझौता लागू होने पर 82% निर्यात पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। टैरिफ में बड़ी बचत। टैरिफ कम होने से भारत में आयात करने वाले व्यापारियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इससे न्यूजीलैंड को पहले ही दिन करीब 4 करोड़ 30 लाख डॉलर की बचत होगी, जो आगे चलकर 6 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच सकती है। प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति। इस एफटीए के बाद न्यूजीलैंड के निर्यातक ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और चिली जैसे देशों के बराबर या उनसे बेहतर स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि इन देशों के पास पहले से भारत के साथ एफटीए मौजूद है। प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को फायदा। फल। न्यूजीलैंड जिन उत्पादों का निर्यात बढ़ाना चाहता है उन पर खास ध्यान दिया गया है। कीवी फ्रूट पर टैरिफ आधा होगा, सेब पर 50% कटौती होगी, चेरी, अवोकाडो, परसिमन्स और ब्लूबेरी को 10 साल में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। डेयरी और खाद्य सामग्री। पुनः निर्यात के लिए डेयरी और अन्य खाद्य सामग्री को पहले दिन से ही शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। उच्च मूल्य वाले डेयरी उत्पादों और थोक शिशु फार्मूला को 7 साल में शुल्क मुक्त किया जाएगा। ऊन और वानिकी। भेड़ का मांस, ऊन, कोयला और 95% से ज़्यादा वानिकी व लकड़ी उत्पादों पर तुरंत टैरिफ खत्म कर दिया जाएगा। शराब और शहद। वाइन पर टैरिफ 150% से घटकर 10 साल में 25 या 50% किया जाएगा।
मानुका शहद पर टैरिफ 66% से घटाकर 5 साल में 16.5% रह जाएगा। सेवाओं और कुशल कामगारों से लाभ। न्यूजीलैंड को फिनटेक, निजी शिक्षा पेशेवर और पर्यावरणीय सेवाओं में व्यापक पहुंच और MFN सबसे अनुकूल राष्ट्र का दर्जा मिलेगा, जिससे भविष्य का व्यापार सुरक्षित रहेगा। कुशल पेशेवरों के लिए वीज़ा। डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, ICT और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में कौशल की कमी को पूरा करने के लिए हर साल औसतन 1667 भारतीय पेशेवरों को 3 साल का वर्क वीज़ा देने की व्यवस्था की गई है। वर्किंग हॉलिडे स्कीम। पर्यटन और ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतों के लिए हर साल 1000 लोगों को मौका मिलेगा। निवेश और रणनीतिक फ़ायदा। न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब के निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह समझौता 10 साल में न्यूजीलैंड के निर्यात को दोगुना करने के उसके लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद करेगा। अब आखिरी सवाल पर आते हैं। भारत ने अब तक किस किस के साथ किए FTA? भारत ने अब तक कई देशों और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इनमें श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UAE और मॉरिशस शामिल है। इसके अलावा भारत ने आसियान के 10 देशों के समूह और यूरोप के 4 देशों के समूह EFTA के साथ भी व्यापार समझौते किए हैं। EFTA में आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। वहीं भारत इस समय अमेरिका, यूरोपीय संघ, चिली, पेरू और इजराइल जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ नए व्यापार समझौते पूरे करने को लेकर बातचीत कर रहा है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।